नमस्कार। उपस्थित हूँ एक बार फिर से जो अपने 12 लग्नों की स्वभाव और विशेषताएं, साथ में कारक अकारक तटस्थ ग्रहों की जो चर्चा निरंतर चल रही है। तो अब बारी है सिंह लग्न की। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य हैं और इनका तत्व अग्नि है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो इनका लग्न का जो स्वामी सूर्य हैं वो भी अग्नि तत्व के हैं और सिंह का भी तत्व अग्नि ही है। अब सिंह लग्न की विशेषताएं। सिंह लग्न का जातक को राजश्री या राजा जैसा थात वाट वाला कहा जाता है। इनका स्वभाव क्रूर, साहसी, धैर्यवान, साथ साथ ये तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इनका स्वभाव एकांत में रहना या स्वतंत्र विचारधारा की होती है। इनके अंदर अनुशासन भी कूट कूट कर भरा होता है। ये न्याय प्रिय, साथ में सत्य वचन बोलने वाला होता है। इनकी किसी भी कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में ये सक्षम होते हैं। अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, परंतु जब सिंह लग्न वालों को सफलता मिल जाए तो ये आलसी हो जाते हैं। अब इनके कारक अकारक और तटस्थ ग्रहों की बात करते हैं। तो ये जो आपके सामने कुंडली है, जो 5 लिखा हुआ है, ये लग्न है। ये कुंडली का पहला घर है, यानी कि पहला भाव है, और ये सिंह लग्न को दर्शाने के लिए लिखा गया है, अंकित किया गया है। तो सिंह लग्न में जो कारक ग्रह है वो स्वयं एक सूर्य हैं और भाग्य का जो स्वामी है, मूल त्रिकोण का मंगल, ये दोनों कारक ग्रह है। तटस्थ में शनि, चंद्र और गुरु हैं और अकारक में शुक्र और बुध हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो आपने और लग्नों की जो परिभाषा देखे होंगे उसमें सब में पंचमेश और भाग्येश ये दोनों ही कारक ग्रह होते हैं, परंतु इस लग्न में ऐसा नहीं है। कारण को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सिंह लग्न का स्वभाव जाने तो स्वतंत्र विचारधारा और अग्नि तत्व के हैं, यानी कि पराक्रम और कर्म को दर्शाते हैं। और भाग्य का जो स्वामी है मंगल, ये भी कहीं न कहीं पराक्रम और कर्म को दर्शाता है। तो ये दोनों ही अपने आप में सक्षम हैं। सूर्य भी सभी कार्य करने में सक्षम है और साथ में उन्होंने एक मंगल को भी साथ में रख लिया, एक पराक्रम को और साथ में रख लिया। इसलिए ये दोनों खुद ही स्वयं अपने आप को कारक, सूर्य अपने लग्न में मंगल के साथ में रखे स्वयं कारक बन गए। अब आते हैं गुरु की, शनि की और चंद्र की। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि सिंह लग्न में 7वां घर का स्वामी है और 6ठा घर का भी स्वामी है, लेकिन शनि का मूल राशि कुंभ है। तो शनि को भी उसने तटस्थ रखा। कारण शनि पिता पुत्र है, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। अब इसको एक लॉजिक से समझाने का प्रयास करते हैं कि एक पिता पुत्र में अगर मतभेद हो, अगर पिता पुत्र में मतभेद हो और पिता कोई मांगलिक कर्म अपने घर में कर रहे हों, तो पुत्र को तो वो आमंत्रित करेंगे और पुत्र तो आएगा ही आएगा वहाँ पे, परंतु वो तटस्थ रहेगा, अपने से कोई भी कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि कार्य तो वहाँ अपने से किया जाता है जहाँ कोई अपनापन हो। तो यहाँ पर अपने पिता के घर शनि हैं, लेकिन तटस्थ होके हैं, मतलब आएंगे परंतु न आपके पक्ष में न विरोध में, तटस्थ होके रहेंगे। अब आते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सिंह लग्न में 12वां घर का स्वामी है। तो चंद्रमा मतलब माँ। तो जब पराक्रम खुद सूर्य है तो माँ से वो कोई कार्य कैसे करा सकते हैं? तो इसलिए सूर्य चंद्रमा को भी तटस्थ रखा। और ये जलचर है,
चंद्रमा मतलब जल, जल तत्व के ग्रह हैं, तो जल की भी आवश्यकता सभी को होती है, इसलिए जल को भी इन्होंने तटस्थ रखा। सूर्य ने अपने लग्न में चंद्रमा को भी तटस्थ रखा। अब आते हैं गुरु। गुरु सिंह लग्न में पंचम भाव का स्वामी एवं अष्टम भाव का स्वामी है। तो गुरु, गुरु तो गुरु हैं, तो गुरु से कोई काम कैसे करा सकता है? गुरु को कोई आज्ञा दे सकता है काम करने के लिए? अपने गुरु को तो हम सभी नहीं देते हैं। इसी प्रकार से सूर्य अपने लग्न में गुरु को तटस्थ रखे हुए हैं, क्योंकि उनसे आदेश ले रहे हैं, आप बैठ जाइए, आदेश दीजिए, मतलब उनसे कोई कार्य और नहीं कराना है उनको, इसलिए गुरु को भी सूर्य ने अपने लग्न में तटस्थ रखा। अब आते हैं शुक्र और बुध, ये दोनों को अकारक इन्होंने क्यों बनाया? अब सामान्य ज्योतिष पढ़ेंगे तो थोड़ा विरोधाभास है और लग्नों में इसमें, परंतु ज्योतिष को जब अनुभव करेंगे, अपने फलादेश में इन चीज़ों को घटित होते देखेंगे, तो आपका विरोधाभास अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा। अब आते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। तो सिंह लग्न में यानी कि सूर्य अपने, अब सिंह लग्न को जितना आप समझेंगे, उनका स्वभाव क्या होता है? स्वतंत्र विचारधारा की होती है, वो कभी किन्हीं का सलाह नहीं मानते। सिंह लग्न वाले में वो सारे गुण हैं जो उनको अपने आप में नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। परंतु जब सिंह लग्न वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर वो सभी की सुनेंगे, पर अपने घर में स्त्री से नहीं सुनेंगे, अपनी स्त्री अपनी पत्नी की बात नहीं मानेंगे। यहाँ शुक्र को पत्नी की दर्जा दिया गया है इस लग्न में। तो दशम भाव का मतलब आप पत्नी की बात भी आप सुन लेते हैं, उनकी भाव को भी आप जान लेते हैं, तो आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि वो कर्म से जुड़ा हुआ है। सिंह लग्न वाले का स्वामी शुक्र कर्म से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और बुध एकादश भाव का स्वामी है। और बुध क्या है? बुध एक बालक है, एक कुमार है, तो उसमें आप पुत्र को भी आप शामिल कर लेते हैं। अगर यदि आप पुत्र की बात को भी मानते हैं, तो ये भी आपके लिए आय का एक नई साधन हो सकता है, नई दिशा हो सकती है, नई प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे शुक्र और बुध को सिंह लग्न में अकारक बनाया है, मतलब कर्म भाव का स्वामी और आय का स्वामी। तो सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं, उनको अपने घर की, अपने पुत्र की भी बात सुननी चाहिए। इससे आपका कर्म, आपकी आय और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति में होता है, लेकिन एक स्वतंत्र विचारधारा, एकांत प्रिय होने के कारण, किन्हीं की सलाह नहीं मानने के कारण, अपनी बात दूसरों पे थोपने के कारण, विशेषकर अपने घर में, वो आपको पीछे की ओर ले जाता है। तो अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करें। इसी तरह कारक, तटस्थ और अकारक, जैसे कि और लग्नों में मैंने कहा कि कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में, यानी कि सिंह लग्न वालों की जब भी सूर्य की महादशा आएगी, मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ऐसे व्यक्ति अगर आपकी कुंडली में सही जगह पे मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको नई ऊंचाई, नई सफलता दिलाएगा। अपने पराक्रम से वो सब कुछ आप प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तटस्थ ग्रहों की शनि, चंद्र या गुरु, इन 3 ग्रहों की महादशा अंतरदशा जब भी आपकी राशि में, आपकी लग्न में, आपकी कुंडली में रहेगी, उस दौरान आपको, और उस ग्रह, वे ग्रह आपकी कुंडली में अगर सही जगह में है तो इसका भी लाभ मिलेगा। अगर नहीं है तो इसके उपाय किए जा सकते हैं, और इसका उपाय करके इस तटस्थ ग्रहों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। अब अकारक ग्रह हैं, विशेषकर अकारक ग्रह जो शुक्र और बुध है, इस पे विशेष ध्यान दें। इनकी महादशा अंतरदशा में विशेष सावधानी रखें। साथ ही इसका एक परिहार यह है कि अपने घर वालों की बात भी सुनें, अपने की बड़ों की बात को भी ध्यान से सुनकर उसमें अमल करने का प्रयास करें। सिंह लग्न की जो विशेषताएं, स्वभाव और कारक अकारक ग्रह की विश्लेषण यहीं तक। अगली बार कन्या लग्न को लेके फिर से उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।